गया, सॉरी। तो मैंने वहां पर शेड्यूल को बिल्कुल मेंटेन किया। रात को जितने बजे सो, सुबह 5 बजे उठना ही होता था, 4:45 डॉट उठता था मैं। 5, 5:30 तक फ्रेश होके अपने रूम में आके पढ़ाई शुरू करता था मैं। 8 बजे नहा धो के अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पर, और दिन भर हम लोग काम करते थे, दिन भर काम करते थे। तो मैं मानता हूँ शायद मुझे नेचर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, शायद। बट एक सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है, ये सोचने वाली बात। मेरे पास कैसे मतलब नहीं, बट आपको क्या देना है। तो इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपका कीजिए, डेलीगेट कर दीजिए। और वो कैसे करेंगे आप? अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग आपने शुरू भी नहीं किया, शायद पता नहीं होगा आपको इस बारे में। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये शेड्यूल्ड लाइफ, स्ट्रक्चर्ड लाइफ। आप समझे बात को? अब क्योंकि डिजिटल वर्कशॉप पे बैठे हम लोग, इनिशियली मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर कि आप सबको डिजिटली आना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जो हम्म। आना चाहिए वहां पर आप शायद फोकस ना करके जो नहीं आना चाहिए उस पर फोकस करके बैठे हुए हैं। हम्म। आज मॉर्निंग क्लब में थे, आप एमएमसी में थे आज? यस सर, नसीब राठी सर ने लिया था। हाँ, अब नसीब राठी जी की बात मैं करता हूँ। नसीब राठी जी एक तरफ कहते हैं मैं डिजिटल फ्रीडम कोच हूँ, और दूसरी ओर आपने उनकी प्रेजेंटेशन देखी थी। जी। जी। मतलब स्क्रीन प्रॉपर उनकी आ नहीं रही है, छोटी बड़ी हो रही है। और नोट किया कि क्या इम्पैक्ट देगा ऑडियंस के अंदर। आप डिजिटल फ्रीडम कोच, खुद डिजिटल एक्सपर्ट नहीं हो आप। जब मैं अपना एमएमसी करता हूँ, आपने शायद देखा होगा, बिल्कुल हर चीज परफेक्ट चल रही होती है। हम्म। अब नोट किया है? यस सर। ऑडियंस को इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि मैं पीछे से कर क्या रहा हूँ। मेरा फेस आता है, देन आपका स्क्रीन आती है, देन फेस आता है, स्क्रीन आती है। बहुत एक सिस्टमेटिक वे में चलने का प्रयास करता हूँ। गलतियां मेरे से बहुत हुई है शुरू में, बट मैंने क्या जी। किया, अपने एंड पर उसको इम्प्रूव करता चला गया। हम्म। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा नियम होता है शेड्यूल्ड लाइफ। नेटवर्क केवल मार्केटिंग के नहीं होता, नेटवर्क का होता है बिल्डअप करना। जैसे कि धार्मिक नेटवर्क होता है, पॉलिटिकल नेटवर्क होता है, टेलीकॉम नेटवर्क होता है, और बहुत सारे नेटवर्क हमारे चल रहे हैं। मैं बकायदा कोचिंग दे रहा हूँ इसकी, और सॉरी कोचिंग अभी नहीं दे रहा हूँ, ट्रेनिंग देनी शुरू की है मैंने। हम्म। अब क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको एक लंबे समय तक टिकना है और इजी लाइफ चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल कम होनी चाहिए। जितनी कम होगी उतना आप एंजॉय करेंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगातार बढ़ती चली जाती है, लगातार बढ़ती है, आप रुक नहीं पाते। इसलिए इनकम ग्रोथ बहुत रेयर होता है। मतलब एक बार अटक गए, ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। ये वो जो टॉप अर्नर्स हैं, वो भी एक लेवल पे आके अटके हुए हैं। सिंस लॉन्ग उसी के आसपास वो ±5 पे अटके हुए हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि शुरू से स्ट्रक्चर्ड वे में चलने चाहिए। आपने किया क्या, एक निश्चित ग्रुप बनाया, उसको आपने रिस्पॉन्सिबल बना दिया, वो आगे रिस्पॉन्सिबल थी, वो आगे रिस्पॉन्सिबल। अब आपको ये करना है कि बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द मंथ या बाय एंड ऑफ क्वार्टर, जो भी आपने फिक्स किया है, आपको एक बार रिव्यू करना है बस। और जैसे एक टॉपिक है यूट्यूब, एक टॉपिक है फेसबुक, एक टॉपिक है इंस्टाग्राम, एक टॉपिक है व्हाट्सएप। आपको करना क्या है कि हर एक विंग को अलग अलग व्यक्ति पे डेलीगेट कर दीजिए। आप फोकस मत कीजिए उस पर कि मैं सिखाऊंगी, नहीं। अब आती प्रोफाइल वाली बात। तो मैंने बहुत कुछ सोचा इसके ऊपर, तो प्रोफाइल को भी स्ट्रक्चर्ड कर दिया मैंने। आपके साथ शेयर करता हूं मैं, स्क्रीन शेयर करता हूं। ये स्क्रीन आपने देखी होगी, हमने लास्ट टाइम से इसको शेयर किया था स्क्रीन को, ठीक सर है? ये चीज जो आप बता रहे हैं ना सर, इसको और थोड़ा सा ना अ, थोड़ा खोल के बताएंगे कि हम जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इसको आप कैसे डेलीकेट करें। थोड़ा वेट कीजिए, बताता हूँ, सब बता रहा हूँ मैं आपको, निश्चिंत रहिए। जो मैं कर रहा हूँ ना ऑलरेडी, वो आपको अब डिलीवर कर रहा हूँ। जी। हल्का सा गो थ्रू करके आगे चलेंगे हम लोग। अब जैसे ये मैंने स्पेशल कल बनाया है, ये कॉलम नहीं था कल।
इसके अंदर मैं जो जो कोर्सेज दे रहा हूं उसका डिटेल है पूरा। ठीक है। अब ये जो है, ये मैंने कल डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। इसका ये फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज है जिसका प्रोफेशनल कम्युनिटी नाम दिया है। एंड यू कैन सी दिस वन। अब इसमें आप जब जाओगे, आप जब इसको सुनोगे, सी व्यवसायिक वे नहीं हैं जो आमतौर पर हम समाज में देख रहे हैं, बल्कि वास्तव में ये वे लोग हैं जो लोगों को आगे आने और अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे अब यहाँ पर क्या, एक मैंने आपको हल्का सा क्या समझा दिया, डिटेल। और ये डिटेल लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पर, ये देखिए ये डिटेल और लिखा हुआ है सब कुछ, ये देखिए सब लिखा हुआ है यहाँ। पढ़ने वाला पढ़ सकता है या फिर सुन सकता है। अब आपके माइंड में आए तो ये तो बहुत टफ चीज है, मैं कैसे कर पाऊंगी, तो जल्दी सीख कैसे पाऊंगी? क्योंकि मेरे पास लॉजिकल ब्रेन है, मैंने उसको इमीडिएटली अप्लाई कर दिया। आपके पास शायद ना हो, नीड नॉट वरी, इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। ये रहा ग्रुप 1। ये ग्रुप 1 है जिसमें मेरे अभी जो लोग मेरे साथ अटैच्ड है ग्रुप 1 में, उनकी डिटेल्स है यहाँ पर। अपने चौधरी महेंद्र जी हैं, प्रगति जी हैं, इनकी सिस्टर प्रणति जी है, इसमें स्वाति आर्या जी हैं। ठीक है। और सपना जी हैं। वेल, तो ये जो मैंने आपके सामने शेयर किया, अब यहीं पर क्या होगा, एक अगला ग्रुप बन जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर आपका अपना ग्रुप बना, ग्रुप 2 बन जाएगा, वहां पे आपका डिटेल आ जाएगा। अब क्या होगा, आपका जो प्रोफाइल होगा, लाइट फ्लक्चुएट हो गई थी, जी। लाइट फ्लक्चुएट हो गई थी। अब जो आपका ग्रुप बनने वाला है, वो क्या होगा, यहीं पर ही, इस एंड पर ही, यहाँ पर ये जो है, इसमें ही ग्रुप 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे ग्रुप 2 आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे कि ये आप ग्रुप 1 में गए, आपका ग्रुप 2 होगा। ग्रुप 2 के अंदर मान लीजिए आपका यहाँ पर प्रोफाइल है निशा भारती जी का। अब इसी में एक लिंक होगा छोटा सा, वहां पे क्लिक करते ही कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। हम्म। अब आपको इसके लिए पेड लेने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? मैंने आपको एक लिंक भेजा है फॉर्म का, आप भर देंगे। जैसे हम्म। प्रकृति जी को भेजा, उन्होंने लिख कर भेजा, मैंने उनका एक डिटेल बना दिया ये छोटा सा। जब बड़ा प्रोफाइल बनेगा वो बात अलग हो जाएगी, बट जो छोटा प्रोफाइल है हमारा, छोटा प्रोफाइल है, एटलीस्ट यहाँ पर आ जाएगा। नाउ यू कैन यूज दिस लिंक। ये जो लिंक आएगा, ये आप इजीली शेयर कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बटन, वो सिखाऊंगा आपको। इस चीज के लिए अब हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपना प्रोफाइल कैसे डिजाइन करूं। अब जैसे आपने मेरे से कहा यूट्यूब वगैरह कैसे काम करेंगे आपके, तो अब ये देखिए मेरे यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं। क्लियर? यूट्यूब को जितना हम लोगों ने एक वो डिफिकल्ट मोड दिखा रखा है, उतना है नहीं। छोटी छोटी चीज सिखा दूंगा मैं आपको, बहुत बड़ी नहीं है। फिर आपके प्रोफाइल में ऐसे लिंक आ जाएंगे अलग अलग, आपने क्लिक किया, यूट्यूब पे पहुंच गए आप। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज शेयर करता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेनर, कोच, ये सब होते क्या है। व्यवसाय कोई भी क्यों ना हो, सबसे पहली चीज क्या आती है, यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना, श्रोता बनना है, या फिर कह सकते हैं लर्नर बनना है आप। अगर लर्निंग एटीट्यूड आप में आ जाए, जो जीवन भर रहना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड, हमें सीखते रहना है, कुछ नया सीखना है आपको। तो जब आपके पास लर्निंग एटीट्यूड आ चुका है, तो उसके बेस पर आप आगे बढ़ेंगे। लर्निंग एटीट्यूड के बेस पर आपको आगे बढ़ना है। अब आप सोचो कैसे आगे बढ़ना है। तो आपको डेटा कलेक्ट करना, बीच बीच में जहां से मिलता है उसको एकत्र करना है, और उसको स्टोर कर देना है। ये मैं सिखाऊंगा डिजिटली कैसे करना है। सेम चीज। अब क्योंकि एक एज के बाद आके ना हम पेन एंड पेपर यूज नहीं कर पाते, हाँ स्टूडेंट्स करने तो अच्छा रहता है। या फिर आपका वही विंग हो, जैसे मेरा विंग क्या है, मैं कंप्लीटली लिटरेचर पे जाता हूँ क्योंकि मेरे को रिसर्च वर्क अपना करना होता है, तो मैं पेन एंड पेपर का भी उपयोग करता हूँ, उसका भी उपयोग करता हूँ।
आपको इजी मोड सिखाऊं कैसे आप अपने मोबाइल को यूज करके अपने डेटा को एकत्र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही आपका लर्निंग मोड थोड़ा सा अप होता है, आप दूसरे क्या बनते हैं, डिलीवरी मोड में आते हैं। अब आप अपनी टीम को डिलीवर कर सकते हैं कि मेरे पास ये है, तुम इसको ले लो। और मेरे विचार में आज की डेट में जितने भी कोच मार्केट में दिख रहे हैं, जो सुपर कोच कहते हैं, मैं फला कोच हूं, मैं ये कोच हूँ, दे आर ऑल डिलीवरी मैन। सूचनाएं हैं आप तक ट्रांसफर करके वो अपना कोच बोल रहे हैं। कोच वो होता ही नहीं, कोच एक बहुत बड़ी हस्ती होता है। जब आपने डिलीवरी लोगों को दी तो इसका क्या हुआ, एकत्र तो कर लिया, अब उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये नहीं पता इन लोगों को। कि हवा में तीर, सब लोग हवा में तीर चला रहे हैं, हाँ जी ऐसा होता है वैसा होता है, आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर किसी के पास नहीं। हर स्कूल में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, टॉप के 10-15 बच्चे तो ऑटोमेटिकली आगे निकल जाते हैं, उनको देख के आप 90% लोगों को नहीं कह सकते। हम्म। ठीक है, तो डिजिटली आप स्ट्रांग है कि नहीं है, आपको मार्केटिंग में स्ट्रांग है कि नहीं है, ये कौन देखेगा, भीड़ लगी पड़ी है। सब कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन कहीं पर भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही है। रिकॉर्ड किया कोर्स आपको दे दिया, चिपकाए रखा जीवन भर आपको, एक्शन कहाँ पे गया। जो आपको एक्शन लेना सिखा दे, आपको आउटपुट लेना सिखा दे, दैट इज अ ट्रेनर। वो ट्रेनर होता है। क्लियर। आप जी। जब ट्रेनर बनते हैं, और ट्रेनर बनना रिक्वायर्ड है अपनी इस इंडस्ट्री के लिए, कोच बने ना बने बट ट्रेनर बनना रिक्वायर्ड है। ट्रेनर एक अच्छा लिसनर होता है, अच्छा डिलीवरी मैन होता है, साथ में आपको जो एक्शन प्लान दे रहा है साथ में वो कर भी रहा है। ये जी। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोचिंग नहीं दे रहा मैं आपको, मैं कोच नहीं हूं अभी आप लोगों का, मैं ट्रेनर बना हुआ है। तो मैं जो पहले कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये अगर आप लोग भी करें तो बेनिफिट रहेगा, तो वो आपको मैं डिलीवर कर देता हूँ। अब जैसे मेरे पास, अब पहले क्या था, मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, अब धीरे धीरे ग्रुप बनने शुरू हो चुके हैं। स्टूडेंट्स के ग्रुप बन रहे हैं, 2-3 स्टूडेंट्स के ग्रुप चल रहे हैं, बड़े लोगों के ग्रुप चल रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है मेरे को धीरे धीरे, कि लोगों के पास वो राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है जो इस इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है। अब आपने जब कहा कि मेरे पास जो मेरी टीम जो है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अभी से स्ट्रक्चर करना शुरू कर दीजिए। वो कैसे जी। करेंगे, आपकी कंपनी के प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, वो प्लान कैसा है। अगर वो मैट्रिक्स प्लान है, मतलब 4 लाख या 6 लाख का प्लान है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बनता है। अगर बाइनरी प्लान तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनता है। बट आपको मैक्सिमम 6 लोगों पे फोकस करना है। रिमेंबर दिस थिंग, इफ इट इज ए बाइनरी प्लान, इफ इट इज ए बाइनरी प्लान, देन आपके भी 6 होंगे, आपके 2 डायरेक्ट और उसके बाद 2, 6 हो गए। इफ इट इज ए मैट्रिक्स प्लान, अगेन 6 लोगों का। इसके आगे आपको उनको ट्रेनिंग देनी है कि वो 6 लोगों को समझ सके। अब आपके ग्रुप के अंदर जितने भी लोग आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सबको एक एक पर्टिकुलर मोड में तैयार होना है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूट्यूब एक्सपर्ट बन गया, एक फेसबुक एक्सपर्ट बन गया, एक, ठीक है, आपने ग्रुप डिजाइन कर दिया उनका। अब आप 7 लोग मिलकर, 6 वो और 7वें आपको मिलकर अपने पूरे ग्रुप की मार्केटिंग करनी है। पूरे ग्रुप की मार्केटिंग करनी है, क्योंकि आपको एक लिमिट पर ही किसी लोगों तक जाना है। अब मैंने क्या देखा, आपका मैं अभी नहीं कह सकता कि आपको नॉलेज अच्छी है अपनी अपनी कंपनी की नॉलेज में, बट मैक्सिमम लोगों को देखता, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, कंपनी के बारे में नहीं पता, प्लान के बारे में नहीं पता, उसके आगे विजन का ये नहीं पता, और कंपनी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, कभी राइज नहीं करेंगे। तो जहां तक आपके इसकी बात आती है, ये प्रोफाइल की बात आती है, तो मैं अपने जितने भी इस समय ग्रुप को इस समय हैंडल कर रहा हूँ, सबका ओन मेल प्रोफाइल यहाँ मैं बना दूंगा और आपका फ्रंट पेज बनाकर आपको दे दूंगा फिलहाल। उसके बाद आपकी अगर टीम डेवलप होती है, आपके आगे टीम आती है, हमसे अटैच होती है, तो उनको भी आपके थ्रू मैं विंग दे दूंगा। प्राइमरी जो आपकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर दूंगा। फिर ये चेक करें कौन इसमें सीख सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो उसी को सिखाया जाएगा, सबको नहीं सिखाया जाएगा, ताकि हम्म। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर होगी, मतलब एक बट गई लोगों के बीच में।
जिसको फेसबुक सीखना, फेसबुक सिखाएंगे हम लोग, केवल वही सिखाएंगे और कुछ नहीं सिखाएंगे। पर अदर देन योर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोसेस, उसको एक टूल सिखा दिया। हम अगर सोचें कि हम यहाँ भी एक्सपर्ट हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, खिचड़ी पक जाए, कहीं एक्सपर्ट नहीं हो पाए। और जी। ऑनेस्टली बोलो, आज मॉर्निंग में एमएमसी में कर रहा था और हमारे नसीब भाई ने कहा आई एम अ डिजिटल फ्रीडम कोच, और खुद डिजिटल एक्सपर्ट नहीं हो भाई, किस बेस पर तुम कह रहे हो? हम्म। मतलब उनको मैं इस बहुत प्रेम से समझाऊंगा इस बारे में, भाई वो चीज मत बोलो जो तुम खुद नहीं। आज क्या होता है, जब मेरे से बात होती है किसी भी एमएमसी को लेकर, चाहे चाहे मेडिटेशन की बात हो, चाहे उसकी बात हो, तो कहते हैं यस यू आर बैलेंस्ड पर्सनालिटी। हम वेट करते हैं कि आप कब क्या करेंगे, तो खुशी मिलती है। यस, लोग वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, एक खुशी मिलती है। वेट कोई कर रहा है, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ गई है थोड़ी सी। मैं टाइम को डिलीवर इधर उधर नहीं कर सकता। 8:30 मीन्स 8:30, 1-2 मिनट प्लस मैच चलता है, बट मैं उससे पहले ही आऊंगा, बाद में नहीं आऊंगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आप हैंडल कर पाएंगे जब आप अपने कामों को सूचीबद्ध करें, ये काम मेरे को करने होते हैं। और ध्यान रखिए, डिजिटली कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हवा बना बना रखा हम लोगों ने। आपको एक काम अगर आ गया ना डिजिटल में, वो क्या? जूम पर मीटिंग कंडक्ट करना। दिस इज डिजिटल फ्रीडम, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको लगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है। अरे, आज से पहले भी तो काम हो ही रहा था ना, हम्म। समझे? अब जो हमारे ग्रुप में सुब्रा मीन जी हैं, वो अब थोड़ा एक्टिव हुई हैं डिजिटल के अंदर, पीपीटी दे रही है, ग्रुप बन चुका ना उनका। आज जो नए लोग आ रहे हैं, यदि उनके अंदर है इस क्षमता को सीखना चाहते हैं, तो वी आर रेडी टू ट्रेन देम। और सिंपल सिंपल चीजें सिखाएंगे। जैसे स्कूल में आप जब जाते हैं तो सर ने कहा बेटा ABC, आपने बोला A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट। अब वो तो ये सिखा खत्म हो जाएगा। आप कहते A से तो एरोप्लेन भी होता है, A से एक्टिव भी होता है, A से ये भी होता है। आपने अगर खुद किया ना, ये खुद करना पड़ेगा। आपको चेक करना मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो हम्म। आज की डेट में आपको उस फॉर्म को फिल करना है। अगर फिल नहीं भी कर पा रहे, तो एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आपकी आनी चाहिए ताकि फ्रंट पेज तो बना सकूं। ठीक। ठीक है। दूसरा, आपको व्हाट्सएप लिंक मैंने ऑलरेडी भेजा, कैसे व्हाट्सएप लिंक बनता है आपका। ठीक। नेक्स्ट में क्या होगा कि आपका जो प्रोफाइल बनने का वक्त आएगा, वो आपको 1-to-1 बैठ के यहाँ बनाएंगे हम। इस गेम ऑफ हार्डली 10 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स। हम्म। सारा परफॉर्मर तैयार है, मैंने आपको प्रोफाइल भेज ही रखा है। आपने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया अपने बारे में, वो तो आप ही लिखोगे। कॉपी एंड पेस्ट किया, आपका प्रोफाइल बनकर तैयार। आपका जीमेल में अकाउंट होना चाहिए, बस उतना है ही आपके पास। तो इसको लेकर हेडेक नहीं रखनी है। जो डिजिटल वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ओपनली कह दूं, इसका मतलब केवल ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिजिटली हैंडल करना सीखें, बस। आपने कहा ये फेसबुक क्या है, ये यूट्यूब क्या है, कुछ नहीं करना है इनका। दुनिया के सबसे जो रिच व्यक्ति हैं, वॉरेन बफेट, उनके पास सिंपल मोबाइल है, बेसिक स्मार्टफोन भी नहीं है। तो क्या करना है, क्या करना है, सोचिए आप। इतनी बड़ी हस्ती जो अरबों रुपए के मालिक है, सिंपल बेसिक फोन। हम लोग आईफोन और कौन सा फोन लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी। अब कल मैं सिखा रहा था अपने एक टीम मेंबर को, मैं कहा आपको नहीं आता ना, मान लीजिए कल आप लाख रुपए कमाना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले तो काम ये करेंगे, एक ड्राइवर रखेंगे आप वो गाड़ी ड्राइव नहीं करनी। उसको आपने 15-20 हजार रुपए दिए, उसका रोजगार बन गया, आप रिलैक्स हो गए। आपको डिजिटल वर्क चाहिए, आपने डिजिटल आउटसोर्स कर दिया, आपको टेंशन नहीं लेनी। ये पकड़ महीने के 10,000 रुपए तो सब संभाल मेरा, तो यूट्यूब संभाल, तो ये संभाल, तो वो संभाल, घरे चलेगी, वो जैसे मर्जी करे। हम फ्री हो गए। तो हमें हर चीज को एक डिलीवर मोड में करना है। ये नहीं हमें आना, हमें ड्राइविंग भी आनी चाहिए, हमें वो भी आना चाहिए, बट हल्का फुल्का, इन डेप्थ नहीं जाना। क्योंकि हमारी टीम पे क्या प्रेशर पड़ता जानते हैं, अरे ये तो बड़े एक्सपर्ट है, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता। वो डीमोरलाइज हो जाएंगे। अरे भाई मुझे कुछ नहीं आता भाई, थोड़ा बहुत हाथ चला था, कुछ नहीं आता मुझे। आपका इंप्रेशन सामने ये पड़ना चाहिए
कि सामने वाला व्यक्ति ये कहे, ये आप तो बड़े इजी है, आप तो बड़ा मजा आ रहा है यार, आपको सब कुछ, आप सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं जानते। अब जैसे कल हमको बडी मिले हैं, नए बडी मिले हैं, उनकी टीम बहुत बड़ी है, हैंडल ही नहीं कर पा रहे क्योंकि सीखा ही नहीं हैंडल करना। अब एक दिक्कत और क्या आती है, हम लोग इस मार्केट में एंटर तो कर जाते हैं बट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। हम स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके लिए बहुत सुंदर वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर। टीम कोई भी क्यों ना हो, कंपनी कोई भी क्यों ना हो, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ये ऑलरेडी डिफाइंड है। जो ट्री होता है, ट्री, हम पेड़ देखते हैं ना, पेड़, उसकी जी। पत्तियां जिस लेवल पर खड़ी होती है वही स्ट्रक्चर होता है। हम्म। 0 1 1 2 3 5 8 इस प्रकार से आप इतना एंजॉय करेंगे उस वीडियो जब बनेगा ना, तो बड़ा इजी हो गया। तो आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना बहुत इजी हो गया, इतना इजी है बता नहीं सकता मैं आपको। लेकिन लोगों के दिमाग क्या बैठा हुआ है, वही पुरानी कहानी। तो आई होप आपको डिजिटली अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपके माइंड में। नहीं सर, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और आप, जूम को तो मैं अच्छे से हैंडल करती हूँ अपनी दैट्स टीम इट, मीटिंग में। बहुत है, बहुत है। अच्छा आप लोगों से बात पूछिए, जूम आईडी जो परचेज किया है, कितनी कॉस्टिंग आती है मंथली उसकी आपको? सर पता नहीं, बेटे ने किया है, शायद 1600 के आसपास है, चौदह अच्छा पंद्रह नॉर्मल, सौ फिर ऐसे। नॉर्मल किया होगा, वो नॉर्मल किया होगा, ये मंथली होगा ना आप लोगों हाँ, का? 100 की है उसके अंदर जो कैपेसिटी है। हाँ, तो ये मंथली पे होगा ना आपका? मंथली पे होगा, और ये मतलब डॉलर वगैरह में जाता है डायरेक्टली, कहाँ वो बाहर मुझे से है पता है। शायद। मैं एक्चुअली, हम लोग टारगेट में कि ना इनकी स्कीम आती रहती है अलग अलग, अमाउंट हम्म। ऑलमोस्ट आधा हो जाता है और ईयरली में हो जाता है, वो हम कोशिश करें लेने हम्म। की। उससे क्या होगा, आपको यदि हम डिलीवर कर रहे हैं तो आधे घंटे मजा नहीं आता, इट शुड बी 1 आवर। भले ही हम थोड़ा डिले करेंगे 2 घंटे क्लास तक, कि हम वर्कशॉप साथ साथ करें तो इम्प्लीमेंट भी करें साथ साथ। तो हम कोशिश करें नेक्स्ट वीक तक उसको उठा लेंगे हम लोग एक आईडी को। बढ़िया है सर, बढ़िया है। तो आपको आज का होमवर्क, आपको जो आपने जो अपना डेली शेड्यूल बनाया था ना, अभी क्या होगा, जो मेरा डेली रूटीन होगा आपको ऑनलाइन मिलेगा। जी। ऑनलाइन हर चीज पता होनी चाहिए, बंदा कब कब करता करता क्या, सो दैट आपको कुछ भी कहने से पहले सोचे कि भी ये बंदा यहाँ बिजी हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं भी बिल्कुल आपको फॉलो करूंगी अच्छे से, मैं इन सब चीजों को अच्छे से करूंगी। अभी आज हम लोगों को निकलना है नैनीताल, 4 बजे की ट्रेन है पुरानी दिल्ली से। और हमारी टोटल टीम का प्रोग्राम है नैनीताल में 3 दिन का। तो आज यहाँ से जाएंगे, 13 14 15, ये 3 दिन हम वहां पर ट्रेनिंग और घूमना फिरना ये सब इंक्लूडेड है। और 16 तारीख को सर हम वापसी आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक तो है। आपका तो बीच में प्रोग्राम है नहीं, मंडे मंडे, मंडे मंडे को है। आएगा। तो कोई बात नहीं सर, मंडे को मैं पहुंच जाऊंगी यहाँ पर, तो मैं मंडे को करूंगी सुबह अटेंड। और बाकी 3 दिन तक फिर मेरा ये रूटीन नहीं अभी नहीं, एंजॉय चलेगा, सब कीजिए, एंजॉय तैयारी हो रही कीजिए। है। और मैं एक बात और भी आपको कहना चाहूंगा, आपको यदि लगता है कि आपकी टीम में कुछ अलग रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग की है, क्योंकि यहाँ मैं कभी भी किसी कंपनी का नाम ही नहीं लूंगा, जी। मैं उससे ऊपर निकल चुका हूँ, आप समझे। जी। हम उनको अभी बेसिक ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से जो मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं डेलीगेट नहीं कर पा रही हूँ, या जो सारी चीजें मेरे कंफ्यूजन है, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको वो सारे लोगों को मैं सिलेक्ट करती हूँ कि जिन लोगों को मुझे, किसी को फेसबुक तो किसी को इसकी जिम्मेदारी देनी है, तो उसमें कैसे वो जिम्मेदारी निभाएंगे या कैसे उसको और बेटर किया जा सकता है, ये आप ही उसमें मतलब मुझे वो बताएंगे, गाइड मेरी पूरी करेंगे और कोशिश उसको रहेगी, भी यस। डायरेक्ट करेंगे। हाँ, तो मेरी पूरी मैं कोशिश रहेगी। मैं जी। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सर। मैं भी देखती हूँ ना कि ललित सर ने सारे काम डेलीगेट किए हुए हैं, उन्होंने भी इतने सारी अपनी टीम बनाई हुई है। तो काम मेरे पास भी बहुत ज्यादा है, और मैं उलझ के रह जाती हूँ, और ऐसा लगता है सब कुछ मेरे ही सर पे, फाइलें गिर गई, सब कुछ हो गया। और फिर मैं लास्ट में सोचती हूँ कि मुझसे ये हो ही नहीं रहा, मैं सो जाती हूँ आराम से कि भैया मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो वाली स्थिति से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं सोचना चाहती हूँ कि ठीक है, मैं सो रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग पे बोझ लेके ना सोऊं कि ये सारे काम मेरे ऊपर ही हैं और मैं ही नहीं कर पा रही। मुझे सोना भी हो तो ये सोच के सोऊं कि सब काम अच्छे से हो रहे हैं, चलो आराम से सोते हैं। तो वो चीज भी मेरे लिए मतलब इजी होना जरूरी है।
तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी तक मेरे पास टीम में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। और मेरे फैमिली में जैसे मेरी बहू भी है, कुछ काम कर सकती है, साथ में हम मिलके कर सकती है, बेटा भी कर सकता है, टाइम उसके पास भी हो जाता है, और मेरी टीम के लोग भी हैं। तो मैं इन सबको पहले मैं ये समझ रही हूँ कि क्या क्या काम को, क्योंकि उनको भी मैं सारा नहीं दे सकती। यदि उनको मैंने ज्यादा बोल दिया तो वो अपने आप में उलझ जाएंगे। जैसे मेरी बहू है तो वो क्लासेस लेती है, टीचिंग करती है वो ऑनलाइन। तो अब उसके पास भी बड़ा लिमिटेड छोटा बच्चा है, तो उसको भी घर, फैमिली, बच्चा, अपना क्लासेस सब मेंटेन करनी है। उसमें यदि मैं उससे आधा घंटा 1 घंटे का समय निकलवाती हूँ, तो क्या निकलवाएं, कब निकलवाएं, कैसे निकलवाएं, ये बड़ा सही होना चाहिए, वरना वो उसको नहीं कर पाएगी। तो यही सब चीजें हैं जिनको मैं अभी कर लेती हूँ। अभी मुझे कितने लोग चाहिए सर, आप एक बात बता दीजिए मुझे मैं कि मुझे मैक्सिमम एग्जैक्टली मैक्सिमम 6 लोगों की टीम रखूँ, उसके ऊपर कोई टीम नहीं होगी। 6 से ऊपर कभी नहीं बनेगा मेरा। 7th मैं रहूंगा। 6 लोग रहेंगे, तो 6 ओनली में 6। कौन कौन? कोई भी, कोई रखिए, एनीवन, नहीं, एनीवन। कोई भी रहे, मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी फेसबुक को हैंडल करे। अभी आप जनरल रखिए, पहले जनरल रखिए। अच्छा। अभी जनरल रखिए। भले 2 या 3 को अलग अलग कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं, कैसे क्लियर? रखूं, देखिए। हाँ, जी, मेरे को कई सारी चीजें हैं, जैसे मुझे, मैं अपना कोर्स आप एक करना काम शुरू कीजिए, करना चलिए चाहती इन शॉर्ट एक काम कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए क्या क्या चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अकॉर्डिंगली हम ग्रुप फॉर्म करते हैं। हूँ। हाँ, तो उसमें फिर मुझे ये सिलेक्ट करना होगा कि किस व्यक्ति को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, फिर उसको सिखाना आप होगा। वो आप मत क्यों, मैं करूं, मुझे पता है कैसे करना है वो। हाँ, वो आप ही करेंगे सर, मैं नहीं सिखा सकती। सिखा सकती होती तो अब तक सिखा नहीं देती, नहीं, मैम नहीं सिखाना सिखा। नहीं है। सिखाना नहीं जी। है। किसको क्या देना है, ये भी लॉजिक होता है, जी। माइंड रीडिंग लॉजिक होता है, मुझे पता है। जी। तो आप बस वही है मैं। लिस्ट बना लीजिए क्या क्या चल रहा है। फिर एक हम कॉमन मीटिंग रखेंगे सभी लोगों की एक साथ, सभी लोगों की। जी। देन वी विल डिसाइड कौन क्या ले सकता है। हम्म। जैसे मेरे पास एक क्वालिटी कि मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ, कुछ भी। ये सब में नहीं होती क्वालिटी। मैं बहुत तेजी से चीजों पकड़ता हूँ, बहुत तेजी से, और डिलीवर भी कर देता हूँ। सब में नहीं होता ये। जी। एक कॉमन मीटिंग रखेंगे, सबके साथ बैठेंगे एक साथ आधे पौने घंटे के लिए, देन ऑन द स्पॉट डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, ठीक ठीक है? है। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हाँ, नमस्कार, थैंक आपकी यू यात्रा सर, शुभ है, थैंक यू। आपकी एंजॉय करें आप। थैंक यू सर, नमस्कार, ओके। थैंक यू।